फिर से बीजेपी के साथ 2024 में चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी या फिर एसबी-एसपी की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। पूर्वांचल की सियासत में दबदबा कायम रखने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर गठबंधन की कोशिश में है। एक बार फिर उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ने को बेताब है और इस बार लाल नहीं बल्कि भगवा रथ पर सवार होने की तैयारी है। कभी कांग्रेस तो कभी मायावती की तारीफ करने वाले ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात योगी सरकार के मंत्री से हो रही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लगातार ओपी राजभर के संपर्क में और उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 से पहले और निकाय चुनाव के बाद एसबी-एसपी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है और इस बात के संकेत भी अब मिलने लगे हैं। लगातार कोशिशों में हैं। 3 तारीख को योगी जी से मिले थे, कल मोदी जी से मिले हैं। कोई वहाँ से संदेश आया हो, आप डाकिया बन के आए हो? नहीं, डाकिया नहीं, ये सीधे संपर्क में रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में हैं, अमित शाह जी के संपर्क में हैं, हमारे योगी जी के, तो ये सीधे बात करते हैं। तो उसके लिए हमसे बात नहीं करेंगे, उसके लिए इनको जब बात करना होगा या उन लोगों को भी बात करना होगा तो ये सब आपस में डायरेक्ट बात हो जाएगी, क्योंकि इनके बारे में निर्णय जो कुछ भी होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। राजभर अकेले दम पर भले ही निकाय चुनाव के रण में उतरने को उत्सुक हो, लेकिन लोकसभा जैसे चुनाव में उन्हें सहारे की जरूरत है और ये सहारा राजभर के लिए बीजेपी से हटकर और किसी पार्टी में नहीं दिख रहा। तभी तो उन्होंने साफ कर दिया है कि गठबंधन के साथ ही वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। गरीब, कमजोर, पिछड़ी, दलित, वंचित के विकास की बात करते हैं। फर्क इतना है कि पार्टी अलग अलग है। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी भारतीय समाज पार्टी, रास्ते अलग अलग हैं। कहीं न कहीं मोड़ पर तो रास्ता मिल ही जाता है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बना रहे हैं। प्रमाण जान लीजिए, ममता जी, केसीआर, लालू जी। यूपी में कई वोट दिलाएंगे अखिलेश को? अखिलेश जी अकेले कैसे सीट जीतेंगे? ओम प्रकाश राजभर डायरेक्ट बीजेपी के हाईकमान से संपर्क में है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वो बीजेपी के विजयी रथ पर सवार होने वाले हैं, लेकिन कब, फिलहाल ये साफ नहीं है। हालांकि राजभर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। 8 सीटों में 4 सीटों पर एसबी-एसपी की जीत हुई। 2022 में एसपी के साथ एसबी-एसपी का गठबंधन हुआ। 18 सीटों पर चुनाव लड़े और 6 सीटों पर जीत दर्ज की। एसपी की करारी हार के बाद राजभर अलग हो गए और एक बार फिर 2024 के रण में ओपी राजभर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ये माना जा रहा है कि उनकी बीजेपी हाईकमान से लगभग बातचीत तय हो चुकी है और जल्द ही इसका ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि पूर्वांचल की सभी सीटों पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार हो चुकी है और इसी रणनीति के तहत राजभर से गठबंधन भी बताया जा रहा है, जो लगभग लॉक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश भर के पर्यटक नैनीताल में साइकिल से माल रोड पर आबो हवा का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन अब इन्हीं साइकिलों पर नगर पालिका ने टैक्स लगा दिया है और इतना ही नहीं, एक शख्स को एक ही साइकिल का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो टैक्स बढ़ाने का पालिका ने अजीब तर्क दिया है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नैनीताल में इस बार साइकिल पर भी टैक्स देना होगा। नावों का किराया बढ़ाने के बाद अब नगरपालिका ने साइकिलों पर सालाना 1000 का टैक्स लागू कर दिया है। 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिए हैं। तो वहीं अब साइकिलों पर ताला लगाने की नौबत आ गई है। इतना ही नहीं, एक शख्स को एक ही साइकिल का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो टैक्स बढ़ाने का पालिका ने अजीब तर्क दिया है।
हमारे यहाँ पर जो साइकिल जो मॉल रोड्स में हम लोग देखते हैं ये बेतरकीब तरीके से चल रही थी और इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो इस प्रकार से नगर पालिका परिषद ने इस पे साइकिलों के लाइसेंस जारी करने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव पारित किया है और अगले नए वित्तीय वर्ष से हम लोग साइकिलों के लाइसेंस यहाँ से जारी कर। स्वरोजगार से प्रेरित होकर कई लोगों ने 3,000 से लेकर 30 से 40,000 तक वाली साइकिलें खरीद ली। इन साइकिलों को पर्यटकों को 50 से 100 रुपए प्रति घंटा पर दिया जाता है। पर्यटक मॉल रोड पर इन साइकिलों को चलाने का आनंद लेते हैं। अब साइकिलों पर लगे टैक्स पर इन कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और एक तरफ सरकार बोल रही है क्या कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, अपना रोजगार बढ़ाओ। अब ये अपने स्वयं से हमने खुद अपने माइंड से अपना ये रोजगार चालू करा था जिसमें टूरिस्ट भी इंजॉयमेंट होते हैं और इसमें सभी लोग मॉर्निंग में जो लोग वॉक करते हैं उसमें उनको भी सेहत के लिए अच्छा होता है, ना इससे कोई पॉल्यूशन होता है। टूरिस्ट को भी नुकसान होगा और टूरिस्ट को भी इसको फ़र्क पड़ेगा। जाहिर सी बात है जब नगर पालिका हमारे ऊपर साइकिलिंग में टैक्स लगाएगी तो इससे का टैक्स हम टूरिस्ट से वसूलेंगे, टूरिस्ट से हम पैसा लेंगे, इसका क्या करा जाए फिर। नैनीताल में युवाओं के रोजगार पर टैक्स का डंडा चला है तो 1 अप्रैल से बोटिंग और शहर में एंट्री शुल्क से पर्यटकों को भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और फिर साइकिल की सवारी करने के लिए भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरदोई के कोतवाली देहात इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहा 25,000 का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। वहीं आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद हुई है। इसके ऊपर 15 फरवरी को एक युवक की हत्या कर शव को फेंकने का आरोप है। इसमें एक गैंग मेंबर फरार था देशराज करके, जिसके ऊपर ढेरों मुकदमे हैं, कम से कम 13 मुकदमे हैं लूट के और इसी तरह की घटनाओं के। लखनऊ में भी कई घटनाएं इसने की हैं। इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस इसको तलाश रही थी। आज सूचना मिली कि ये किसी वारदात के लिए इधर आने वाला है। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। इसके मोटरसाइकिल पर आने पर इसको रोका गया तो इसने जो है पुलिस पर फायर किया और फायर करके इधर की ओर भागा है।